हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 26 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। लेकिन आज है 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस, तो आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम कौन बना है? तो हाल ही में सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार के बहादुराबाद विकास खंड के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। वर्तमान में सृष्टि गोस्वामी वीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। सृष्टि गोस्वामी के पिता दौलतपुर गांव में ही किराने की एक छोटी दुकान चलाते हैं, जबकि माता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। सृष्टि गोस्वामी वर्ष 2018 में बाल उत्तराखंड विधानसभा में बाल विधायक भी चुनी गई थीं और पिछले 2 साल से वे आरंभ नाम की एक योजना चला रही हैं। बतौर सीएम सृष्टि गोस्वामी ने एक समीक्षा बैठक में भाग लिया और पुलिस को बाल अपराध कम करने के लिए निर्देशित किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज वाहे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में भारत के सबसे लंबे आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहवर में भारत का सबसे लंबा आर्च ब्रिज बाहेब ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस ब्रिज के लिए कुल 49.35 करोड़ रुपए वर्ष 2013 में मंजूर किए गए थे। इस ब्रिज का निर्माण वर्ष 2014 में शुरू किया गया, जबकि इसका निर्माण वर्ष 2018 में पूरा हो गया था। बात की जाए मेघालय राज्य की, तो वर्तमान में कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री, जबकि सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो हाल ही में आईटीबीपी ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। आईटीबीपी ने लद्दाख को हराकर इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन गुलमर्ग में 8,694 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख को आइस हॉकी की राजधानी कहा जाता है। वहीं आईटीबीपी की बात की जाए तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जयंत खोबरागड़े वर्ष 1995 के आईएफएस बैच के अधिकारी हैं। बात की जाए आसियान की, तो इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसियान में कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया था। अब से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु हमेशा विवादों में रही है।
उनसे जुड़े लगभग 100 गोपनीय दस्तावेज वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु से जुड़ी गुत्थी पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, नरेंद्र चंचल का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो हाल ही में भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। वे 80 वर्ष के थे और 22 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया है। नरेंद्र चंचल का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर में हुआ था। वे बहुत सारे भजन गा चुके थे और उनके प्रसिद्ध गानों में तूने मुझे बुलाया तथा चलो बुलावा आया है प्रसिद्ध थे। इसके अलावा बॉबी फिल्म का बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो भी बहुत प्रसिद्ध रहा था। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, किस सशस्त्र बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में घुसपैठ रोकने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, जो कि 27 जनवरी तक चलेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिसे माइकल एंड शीला हेल पुरस्कार 2021 का संयुक्त विजेता बनाया गया है। तो हाल ही में भारत के निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। निखिल श्रीवास्तव के अलावा एडम मार्कस तथा डैनियल एलन स्लीपमैन को भी यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। निखिल श्रीवास्तव ने कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम तथा रामानुज ग्राफ को हल कर लिया था, इस वजह से उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माइकल एंड शीला हेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार वैज्ञानिकों के प्रकाशन में भारत की स्थिति क्या है? तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत का स्थान तीसरा है। इस सूची में पहले स्थान में चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिजु पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी, वे हरिद्वार में किस गांव की रहने वाली हैं? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।